नमस्कार दोस्तों, अवंतिका पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी। इसकी स्थिति कहाँ पे है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है, देशांतरी विस्तार कहाँ पे है, नामकरण क्या हुआ, कर्क रेखा कहाँ पर से गुजरती है, मानक समय रेखा कहाँ पर से गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, आज यही सब देखेंगे। और ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में और आगे की परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में देखते हैं सामान्य जानकारी। तो भारत, तो पहले हमारे देश का देखते हैं नामकरण। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद यहाँ पे आर्य लोग आके बस गए। इस क्षेत्र में आर्य लोग आके बसे और इस आर्यों के बसने के कारण से, आर्यों के निवास करने के कारण से इस क्षेत्र को आर्यवत के नाम से जाना जाता था। आर्यों में एक महान राजा हुए जिसका नाम था राजा भरत, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, दशराग युद्ध में मिलता है और उन्हीं के नाम से ही इस क्षेत्र का भारतवर्ष करके नाम पड़ा, ठीक है। तो राजा भरत के कारण से इसका क्या नाम पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे और उसी हिंदू नदी के कारण से इस क्षेत्र का नाम पड़ा हिंदुस्तान। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे और उसी के कारण से इस क्षेत्र का नाम पड़ा हिंदुस्तान। इसके अलावा जो यूनानी लोग हैं, तो यूनानी लोग जो है सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारते थे और उसी इंडस के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा इंडिया। तो सिंधु को क्या के नाम से पुकार रहे हैं, इंडस के नाम से, और इंडस के कारण से इसका नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। अब देखते हैं इसका स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, भौगोलिक रूप से कहाँ पे। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में भारत जो है एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखें तो क्या होती, पूरे पृथ्वी का आकार नारंगी के समान गोल माना गया है, ठीक है, गोल है माना गया है, ठीक है। तो बीच से गुजरती है 0 ये आपका जो उत्तर वाला क्षेत्र है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले क्षेत्र को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये जो है भारत कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के कौन से हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से में, ठीक है। बीच में है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा और ये जो मतलब आड़ी लाइन है इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोला जाता है देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है आपका, तो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार पहले देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। नीचे कन्याकुमारी से लेके आपका उत्तर हिमालय पर्वत तक, ठीक है। देशांतरी विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अगर इसका उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्रकाल, वर्तमान में लेह लद्दाख में आता है ये, ठीक है। उत्तरी बिंदु मतलब सबसे ऊंचा उत्तर वाला हिस्सा, उत्तर वाला जगह या उत्तर वाला क्षेत्र, तो कौन सा है आपका इंद्रकाल। दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु है केप कमोरिन मुख्य भूभाग में, ठीक है। मुख्य भूभाग का मतलब है कि भारत जो है अपने क्षेत्र के अनुसार बहुत सारे द्वीप भी हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। तो मुख्य भूभाग में क्या है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिण भाग या सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार है। ये कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है आपका, इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ है आपका, ग्रेट निकोबार है। और मुख्य भूभाग में बोलेंगे तो केप कमोरिन है। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिराकाल, और दक्षिणी बिंदु क्या है आपका, केप कमोरिन है। और यहां से लेके पूरा यहां तक का आपका लंबाई है 3214 किलोमीटर। इंदिरापाल से लेके आपका कन्याकुमारी तक का लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। इसके अलावा जो आपका पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु है आपका किबुथु या वालंगू, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु या वालंगू ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और
पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, ये कच्छ के रण में है, ये कहाँ है आपका गुजरात में, ठीक है। पूर्वी बिंदु किबुथु वालंगू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, कच्छ का रण, ये कहाँ है आपका गुजरात। इसका यहां पर से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम। उत्तरी बिंदु इंद्रकॉल, दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी, सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु वालंगू और पश्चिमी बिंदु गौरमोता कच्छ का रण। इसके अलावा भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे पृथ्वी के भूभाग का ये 2.4% है, ठीक है। जहां पे महाद्वीप के पूरे भूभाग के कहां पे कितना 2.4% है। और यह जो है क्षेत्रफल के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार या एरिया के अनुसार यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर में, तो एरिया के अनुसार पहले नंबर में बड़ा देश है रसिया, दूसरे नंबर में है कनाडा, तीसरे नंबर में है चाइना, चौथे नंबर में अमेरिका, पांचवें नंबर में ब्राजील, छठे नंबर में ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर में भारत, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल में अगर बड़ा देश बोलेंगे तो रशिया है, रूस है, दूसरे नंबर में है आपका कनाडा है, तीसरे नंबर में है चाइना, चौथे नंबर में अमेरिका, पांचवें नंबर में ब्राजील, छठवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर में भारत है, ठीक है। तो एरिया के अनुसार ये 7वां बड़ा देश है। अब देखते जनसंख्या, तो जनसंख्या के अनुसार ये दूसरा बड़ा देश है, पता ही होगा आप लोग को, आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ का, ठीक है। तो जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है, जनसंख्या के अनुसार पहला बड़ा देश तो चाइना और दूसरा बड़ा देश कौन सा अपना भारत है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका सीमा रेखा, तो सीमा रेखा जो है ये ऊपर में एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी से घिरा हुआ है। और नीचे वाले क्षेत्र में तो एक तरफ है आपका अरब सागर, दूसरे तरफ है बंगाल की खाड़ी और नीचे वाले क्षेत्र में आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो ऊपर से एशिया महाद्वीप से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है और नीचे वाले हिस्से में क्या है, तो तीनों तरफ से किधर से, मतलब समुद्रों से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीप बोला जाता है ऐसा हिस्सा, स्थल भाग का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्रों से घिरा रहता है, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तो इनके अलग अलग रेखाओं के नाम है, उसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि कर्क रेखा, तो इसके बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कर्क रेखा यहाँ पर से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, तो गुजरात, यहां पे लिख दें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 23.5 डिग्री रेखा। फिर भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। साढ़े 82 डिग्री रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। अब इसमें जो भारतीय मानक समय रेखा, तो यहीं पर जो समय का निर्धारण होता है, टाइम जोन का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे जो है टाइम जोन का निर्धारण होता है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? 82.5 डिग्री रेखा को भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा तो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत का सामान्य परिचय। तो भारत की स्थिति तो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इसका क्षेत्रफल है तो टोटल इसका क्षेत्रफल है 32,87,263